दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद हैं पीएचडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर परवेज दानिश साहब। आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी फ़िलहाल अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में दो मुख्य परीक्षा, एक बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो ख़त्म हो गई है और अब रिज़ल्ट कुछ हफ्तों के बाद जो है अब वो लोगों के सामने होगा। ऐसे में आने वाले जो छात्र हैं जो अभी क्वालिफाई होंगे उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी वो यही कि आइंदा आने वाले वक्त में वो किस तरह के कोर्सेज़ को जो है अडॉप्ट करेंगे, किस कोर्स में जाएंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार आने वाले दिनों में हर घर में चर्चाएं होंगी। ऐसे में हमने सोचा कि एक कहा सकता है करियर काउंसलर से बातचीत की जाए, उनसे ये समझा जाए कि क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। और मुख्य जो बात करेंगे इस पीएचडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को लेकर के, क्योंकि ये मधुबनी में इसका हेड ऑफिस है और अलग अलग कई जगहों पर ब्रांच भी है, किशनगंज और अन्य जगहों पर। तो मुख्य किस तरीके से ये काम करती है ये इंस्टीट्यूशन, और साफ तौर पर जो कि इनका मैंने पैम्पलेट देखा था तो इसमें एक बड़ी बात लिखी गई कि स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। एक करियर काउंसलर किस बिना पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, ये भी एक बड़ी बात है कि भाई आप कहाँ से दे रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज भाई, मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपका ये इंस्टीट्यूट है और आप लगातार करियर काउंसलर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी एग्ज़ामिनेशंस ख़त्म हुए हैं तो कुछ ही महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद कहा जा सकता है कि रिज़ल्ट प्रकाशित होंगे। उसके बाद इंटर के बाद, 10th के बाद लोग करियर जो है चुनते हैं। ऐसे में आप, क्योंकि पहले भी हमारी बातचीत हुई है इस मुद्दे पर, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप जो है इस पूरे मामले में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, कैसे कोई आपके इंस्टीट्यूशन से जो है इस चीज़ की मदद ले सकता है, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तानी मीडिया के माध्यम से कि ये जो हमारा पीएचडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, इसमें हमने देखा है पिछले कई वर्षों से जो काम किया है, तो उसमें मेरा अनुभव ये है कि सरकार तो बड़े लेवल पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बहुत सारे बच्चे को 4 लाख रुपए जो दिए जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपए मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी अब कोई बच्चा 10वीं पास किया और 10वीं पास करने के बाद सरकार पॉलिटेक्निक के लिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 3 लाख रुपए देती है। अच्छा। तो हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, एनजीओ है, परसोनवी फाउंडेशन। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों ने बहुत सोच विचार करने के बाद है ना, एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 5-10 हज़ार रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च कर सके। तो सरकार दे रही है 3 लाख रुपया 3 साल के लिए, जिसमें बच्चे को रहना, खाना, पढ़ना सब करना है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास विकल्प नहीं है कि वो अपने घर से बाहर जाए और आगे की पढ़ाई कर सके। उसके पास बस एक ही विकल्प है कि वो 10वीं पास करने के बाद या तो इंटर में एडमिशन करवा ले और बाहर जाकर के जरी का, बैग का और डिफरेंट कहीं जाकर के कुछ भी मजदूरी करे, है ना। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो अगर आप यूनिवर्सिटी का देखिएगा फीस स्ट्रक्चर, तो उसमें ये होता है कि जो पॉलिटेक्निक का फीस होता है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे उसका फीस होता है 3,25,000, 3,30,000 कम से कम। तो मेरा ये कहना है कि वैसे बच्चे जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो कहाँ से पैसा लाएंगे। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे बच्चे को मदद करेगी। तो कैसे करती है? जैसे मान लेते हैं कि 3.5 लाख रुपए कहीं की फीस है, तो आप 3 लाख रुपए तो आप कोशिश करेंगे कि भाई सरकार से दिलवा दें इनको, है ना, क्रेडिट कार्ड के जरिए। 50,000 रहा तो वो आप कहीं ना कहीं से आप अपने फाउंडेशन के जरिए जो है वो मदद करें। देखिए, हम लोग का उद्देश्य, जब हमने ये फाउंडेशन बनाया ना, परसोनवी फाउंडेशन, तो हम लोगों का उद्देश्य शुरू से ये रहा है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उन लोगों को हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ कैसे जोड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें यह है कि 12वीं तक तो फ्री एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चे पढ़ते ही हैं। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं और उसके पास कोई टेक्निकल डिग्री न रहने के कारण उसको फिर वही मजदूरी में जाना पड़ता है ना। तो हम लोगों का ये है कि जो एकदम ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा है, जिसके माता पिता को भी नहीं पता है कि अगर 10वीं पास कर लिया है तो इसको आगे क्या करवाया जाए, 12वीं पास कर लिया है तो इसको आगे क्या करवाया जाए, हम लोग ज़मीन पे, हमारी पूरी टीम है, तो हम लोग ज़मीन पर जा कर के वैसे बच्चे को
अपने तरफ मोबिलाइज करते हैं ना, और उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन के लिए इसमें उसको जो मैं आगे देख रहा हूँ तैयार करते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, बीबीए, बीसीए, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, लॉ, पॉलिटेक्निक, मुझे लगता है जी। जितनी भी एजुकेशन है लगभग सब चीज़ को आप कवर कर रहे हैं। अब हर देखिए जगह इसमें क्या है, जैसे हमने इंजीनियरिंग दिया है तो मैकेनिकल, हाँ, उसमें तमाम जो है ना? इसका तो इसमें ब्रांचेस क्या है, हैं हाँ, सारा जैसे इंक्लूड कोई हो गया। बच्चा है आईएससी पास कर लिया, उसको आगे इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है तो आप तो बीटेक करना है तो उसमें सरकार 4 लाख रुपए देगी। लेकिन उसके अलावा जो 4,40,000 फीस है, 50,000 फीस है, उसमें हम लोग अगर 20,000 भी मदद कर दे रहे हैं, हमारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये है कि मदद आप कर दे रही है। अपने तरफ से जहां तक हो सकेगा मुमकिन होगा हम- आप सीढ़ी पर चढ़ाने की कोशिश हमारा ये है उद्देश्य कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ से आपको है ना, जैसे निःशुल्क परामर्श परामर्श हो, एवं स्कॉलरशिप, हाँ। तो आप मेरे ऑफिस तक आएंगे हाँ। इंटर या मैट्रिक पास करने के बाद, आगे की पढ़ाई के लिए टेक्निकल एजुकेशन में तकनीकी शिक्षा के लिए हम आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज बताएंगे, यूनिवर्सिटीज बताएंगे, हम आपका पूरा वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस करवाएंगे, हमारी टीम आपका क्रेडिट कार्ड कैसे बनेगा वो सारा कुछ करवाएगी। उसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड के अलावा जो पैसा लग रहा है ना, उस पैसे में हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपको मदद करेगी स्कॉलरशिप के माध्यम से, ये गारंटी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और हम लोगों का उद्देश्य ही है कि वो बच्चा जिसको पैसे की दिक्कत है वो इंशाल्लाह पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। बाद में ऐसा इसीलिए नहीं हम ना लोगों आप ने- लोग शर्त डाल देंगे भाई पैसा कमाओगे तो हमको नहीं, पता बिल्कुल नहीं, हम लोगों का ना ये चलिए, पूरा है तो ये कि आप भारत हो या विदेश, अब पढ़ना हाँ, हुआ आसान है। जी, पैसा आपके पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। और इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आगे कोई क्या भी कांटेक्ट, बच्चा कैसे आएगा, कांटेक्ट करेंगे आपसे? यहाँ मैं पर तो आपसे आपका रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो चैनल है इस पे आप ये अगर मेरा मेन नंबर ऑफिस दे देते एड्रेस आपका आरके कॉलेज मेन गेट मधुबनी। हैं। जी, यहाँ मधुबनी में तो मेरा अगर आरके आपको कॉलेज। मधुबनी में कांटेक्ट करना हो तो आप आरके कॉलेज मेन गेट मधुबनी में भी जो है रह सकते हैं। इसके अलावा आप परसौनी एक जगह है, आप जानते हैं मधुबनी में, वहाँ इनका ब्रांच है। बिहार में एक जगह है किशनगंज, आप जानते हैं, वहाँ भी आप इसका ब्रांच है। तो इसके कुछ कॉन्टेक्ट्स नंबर हैं, और ये जो पैम्पलेट है वो भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक जो है वो साझा कर दें। इसी वीडियो में अलग से जो है हम इसका जो सॉफ्ट कॉपी है उसे अरेंज करेंगे वीडियो में, ताकि आप कांटेक्ट कर सकें। और ये वाकईतन एक बहुत जिम्मेदारी भरी चीज़ है, और अगर समाज में कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा है तो सराहना होनी चाहिए। और परवेज़ दानिश जिस तरीके की बात कर रहे हैं, स्कॉलरशिप जिस तरह से वो प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने ये बात कही है कि इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाना चाहते हैं, अगर आपके पढ़ाने के बीच सिर्फ और सिर्फ पैसा एक बाधा बनी हुई है, तो आप इनसे कांटेक्ट करिए। न सिर्फ इस चीज़ के लिए, बल्कि मैं आपको बड़ी ही कहा सकता है गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के इस चीज़ में भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोर्स किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता है, अगर आप एक सजेशन के तौर पर भी, और इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है ना, बिल्कुल कोई नहीं, पैसा नहीं है, फ्री कंसल्टेंसी है एक तरह से, आप इनके पास जाइए, इनसे बात कीजिए, या आपको बेहतर से बेहतर ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारी आपसे ये अपील है कि आप इस PhD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की मदद से अपने बच्चों को, अपने परिजनों को संवारिए, और समाज में एक बेहतरीन जो है कहा सकता है युवा पीढ़ी को जो है जन्म देने का कार्य कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी बहुत वक्त देने के लिए। ये बहुत शानदार काम है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे तक साझा करेंगे, ताकि जो भी ज़रूरतमंद छात्र होंगे उन तक ये बात पहुँचे।